Good morning, dear students. Today we will learn Lesson 5 स्वच्छ भारत अभियान। आज हम अपनी कक्षा में स्वच्छ भारत अभियान पाठ का अध्ययन करेंगे एवं समझेंगे। स्वच्छ भारत अभियान मतलब साफ सुथरा देश को गंदगी से रहित बनाना ही स्वच्छ भारत अभियान है। ये स्वच्छ भारत अभियान किसने चलाया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सबको पता है ना? सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ दो पिक्चर्स दिए गए हैं। एक पिक्चर है घर की, दूसरी पिक्चर भी है घर की, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? एक घर बड़ा ही साफ सुथरा व्यवस्थित दिख रहा है और एक घर के आसपास इतना कूड़ा करकट और गंदगी पड़ी है, अव्यवस्थित रूप से दिख रहा है। डिस्कस मीन्स चर्चा करना। अब हम चर्चा करेंगे इन पिक्चर्स के बारे में, कुछ आपसे क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? आपको इन चित्रों में क्या दिखाई देता है? अभी मैंने बताया था ना आपसे कि एक जो मकान है वह बड़ा ही साफ सुथरा और व्यवस्थित दिख रहा है और दूसरा मकान है जहाँ बहुत सारा कूड़ा करकट कचरा पड़ा है और अव्यवस्थित सा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप क्लीन यानी साफ, योर यानी अपना, रूम यानी कमरा या हाउस यानी घर, डेली, क्या आप हमेशा अपना घर और कमरा साफ करते हैं? यस, करते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन? हम अपने आसपास साफ सफाई क्यों रखते हैं? क्यों रखनी चाहिए? शुड यानी चाहिए, वह यानी क्यों चाहिए हमें अपने आसपास चारों तरफ साफ सफाई रखना क्यों चाहिए? इसका आंसर क्योंकि जब हम साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। अभी एक बीमारी फैली हुई है हमारे देश में, महामारी है जिसका नाम है कोरोना। ये कोरोना बीमारी भी क्या संदेश दे रही है हमें? साफ सफाई रखनी, हमें अपने हाथों को बार बार धोना, गंदगी नहीं रखना आसपास। ये सारी सफाई से ही हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। चलो अब हम ये कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या है वह हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी है, उस कहानी को हम पढ़ते हैं। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। होमवर्क मीन्स गृह कार्य। ही ड्रू समथिंग ऑन अ piece of paper but he didn't like it. वह क्या कर रहा था? वह एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ चीज़ें बना रहा था, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा था। यानी वो अच्छा नहीं बना पा रहा होगा, इसलिए उसे पसंद नहीं आ रहा था। He tore the paper from the notebook and threw into the room. वह क्या करता था? टोर यानी फाड़ देना, टेर यानी फाड़ना, टोर यानी फाड़ दिया, फाड़ देता था। क्या करता था? पेपर के टुकड़ों को नोटबुक से फाड़ देता और अपने कमरे में फेंक देता। हमारी भी आदत होती है ना कि हम कुछ लिख रहे होते हैं या गलत हो जाता है तो हम उसको पेपर को फाड़ के ऐसे गोल गोल करके फेंक देते हैं। नहीं फेंकना चाहिए, तो वह ऐसे अपने रूम में फेंक देता था। ही शार्प द पेंसिल इन एंगर। फिर गुस्से में क्या करता? वह पेंसिल को छीलता जोर जोर से।
The crumbs and the pencil lead powder fell onto the floor. फिर वह क्या करता, पेंसिल को छीलता गुस्से में, और उसका भी कचरा और जो जो पाउडर होता है पेंसिल का, काला काला होता है ना, वो छीलते हैं जब हम छोटे, बिल्कुल एकदम महीन महीन पाउडर हो जाता है, वह भी फर्श पे गिरा देता. दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी. अब क्या होता, उसका जो फर्श था वो पूरा गंदा हो जाता. हिज मदर कॉल्ड हिम. उसके माताजी ने उसी समय उसे बुला लिया. अरुण कम हियर क्विकली. माताजी ने कहा, अरुण जल्दी यहाँ आओ. वी हैव टू गो टू मार्केट बाय अ फ्यू थिंग्स. अब माताजी उसे कहती है, तुम जल्दी यहाँ आओ, हमें बाज़ार जाना है, बाज़ार से कुछ चीज़ें लेके आनी हैं. अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली. अरुण क्या है, खुशी खुशी अपने माताजी के साथ बाज़ार गया. वाइल दे वर वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द लेन ही स्मेल्ड फॉल एयर. जब वह सड़क के किनारे चल रहे थे तब उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल हवा में महसूस की. देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल. वह एक कचरे की गंदी बदबू थी जो दीवार के पास से आ रही थी. देयर वर मैनी flies and mosquitoes on the garbage. वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर उस कचरे पर भिनभिना रहे थे. अरुण फेल्ट वेरी बैड. अरुण को बहुत ही गंदा महसूस हो रहा था, मतलब उसे इतनी बदबू आ रही थी, उसे बहुत गंदा महसूस हो रहा था, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था वहाँ पे. ही आस्क्ड हिज मदर. उसने अपने माताजी से पूछा, वाई इज इट स्मेलिंग सो बैड. यहाँ पर इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है. उसने अपने माताजी से पूछा, माताजी यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है. हिज मदर टोल्ड हिम द पीपल आर वेरी केयरलेस. उसकी माताजी कहती है, उसकी माताजी ने उसे कहा, द पीपल आर वेरी केयरलेस, यानी लोग बहुत ही लापरवाह हैं. केयरलेस मीन्स लापरवाह. They throw the garbage here and there and make the city dirty and bad smelling. वे क्या करते हैं, कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं और शहर को गंदा बनाते हैं और बड़ा ही बदबूदार बना देते हैं. अरुण आस्क्ड हर, व्हाट शुड वी डू. अरुण ने उनसे पूछा, अपनी माताजी से पूछा, उससे पूछा हमें क्या करना चाहिए. His mother said, we must always keep our surroundings clean and throw the garbage into the dustbin only. हमें हमारे चारों ओर, सराउंडिंग्स यानी चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए. एंड थ्रो द गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा, इनटू द डस्टबिन ओनली, यानी हमें कचरा केवल कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए. इट विल मेक आवर सिटी क्लीन एंड हेल्दी. हमें अपनी शहर को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाना चाहिए. दे विल रीच द मार्केट. वे मार्केट पहुंच गए, बाजार पहुंच गए. अरुण ओपन द रैपर ऑफ टॉफ़ी एंड थ्रीव इट इनटू द डस्टबिन. अरुण ने टॉफ़ी का जो रैपर होता है ना, कचरा होता है, ऊपर कागज़ जो लपेटा हुआ होता है उसको रैपर बोलते हैं, उस रैपर को खोला और कचरे को डस्टबिन में डाल दिया, कचरा पात्र में फेंक दिया. इन द इवनिंग, शाम के समय में, ही रिटर्न्ड होम एंड क्लीन्ड अप हिज रूम. ही प्रॉमिस्ड हिज मदर, आई विल ऑल्सो
develop the habit of cleanliness and make India clean and healthy. वह जब शाम के समय में घर आते हैं वापस, तब वह आते ही अपना रूम साफ़ करता है। सबसे पहले अपने रूम को साफ़ करता है और अपने माताजी से प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस यानी वादा करना, वचन देना। हिज मदर, उसकी माताजी से उसने वचन दिया, उससे वादा किया, आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलाइनेस, यानी मैं अपने देश को साफ सुथरा एवं स्वस्थ बनाने के लिए ये आदत अपने अंदर डालूंगा, डेवलप करूंगा उसका। अरुण's mother was very happy to see the change in अरुण's habit. उसने अरुण की आदत में बदलाव देखा। जब उसकी माताजी ने अरुण की आदतों में बदलाव देखा तो वह बहुत ही खुश हो गई। ओके डियर चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसलिए हमें भी अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच।